ये कैसी तेरी चाल हो गई है रे बंदे। ये कैसी तेरी चाल हो गई है रे बंदे। तेरी ओछी सोच तेरे से एक कदम आगे चलने लगी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। तो प्रसंग इस प्रकार है। आज उस पिता की कहानी है जो कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा करेगी। वो रह रह के सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी अपनी बेटी, उसकी नन्ही बेटी, उसकी प्यारी बेटी उसके साथ ऐसा करेगी। मन में कई विचार, कई द्वंद्व घूमे जा रहे थे। वो सोच नहीं पा रहा था, वो अपने आप का आंकलन भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। उसे कतई उम्मीद नहीं थी। जो बेटी उसको इतना प्यार करती है उसके मना कर दी मुंह पे, सर झुकाए खड़ी थी। दरअसल बात क्या था कि कोमल एक बहुत नन्ही सी 4 साल की छोटी सी बच्ची थी। पापा जैसे ही दफ्तर से आके घर के दरवाजे पे अंदर घुसे थे, वैसे ही कोमल दौड़ दौड़ के गई, अपने पापा से लिपट गई। एक प्यारी सी नन्ही सी किस देते हुए वो पापा से धीरे से अलग हुई। उसके दोनों हाथों में लाल लाल छोटे छोटे सेब थे। वो बहुत खुश थी। इतने में पापा ने बोले, बेटा ये तेरे हाथ में क्या है? पापा ये सेब है, सेब। अच्छा सेब है, आप सेब खा रहे हो, क्या मुझे एक सेब दोगे? ये बोलना ही था, उस नन्ही बेटी ने फट से एक सेब को कुतर लिया, उसको झूठा कर दिया। इतने में दूसरे सेब को भी कुतर लिया, उसको भी झूठा करके सर नीचे कर ली थी। और पापा के दिमाग में ये आया कि बेटी ने उसको सेब न देते हुए झूठा करके सर नीचे झुका ली है। और यही द्वंद्व उसके माथे पे चल रहा था, उसके जहन में चल रहा था। वो कुछ न कहते हुए अपना बैग रखने के लिए आगे बढ़ा ही था। इतने में कोमल की आवाज़ आई, ये लो पापा, ये सेब ज़्यादा मीठा है। और पापा अपने इतने थोड़े से वक्त पे इतने सारे सोच पे शर्मिंदा थे। दरअसल दोस्तों, हम सभी में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम समय से पहले इतना सारा सोच लेते हैं, इतना सारा भांप लेते हैं जो हमारे दुख का कारण होता है, जो कि हमें इतनी जल्दी सोचना नहीं था, इतनी जल्दी जजमेंटल होना ही नहीं था। थोड़ा तो हमें अपने आप को समय देना था कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। कभी हमने सोचा है ऐसा क्यों हुआ, कोई तो वजह होगी। मगर हम इतने अंदर से भरे हुए हैं, हमें वेट करने का, यानी सब्र का कोई परिखाष्ठा नहीं बना के रखे हुए हैं। यानी कोई हमने सब्र कर लें, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा शांत हो लें, थोड़ा सा सोचने का मौका दें, ऐसा कोई भी हम वाकया छोड़ते नहीं हैं। और उससे पहले हम अपने निष्कर्ष में आ जाते हैं, हम अपना निष्कर्ष निकालने बैठ जाते हैं। और इसी का कारण होता है हमारा दुख। इसी के वजह से हमारे मन में अशांति क्रिएट होती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सामने वाला किस परिस्थिति में कोई चीज़ मना किया होगा, या वो वेट करके कुछ कहने वाला होगा, या उसको भी सोचने का समय चाहिएगा। हम ये सोचने लग जाते हैं, यार मैंने सामने वाले को ज़िंदगी भर इतनी मदद करी, इतना सब कुछ किया, और उसने मेरे को मना कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने उसके किस किस समय पर, किस किस पल पे काम नहीं आया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे कोई तो वजह होगी। हमें वेट करके, सोच समझ के, अपने आप को उसके तराजू पे रख के सोचना होगा। जब हम उसको उसके ही तराजू पे रख के देखेंगे, उसके ही नज़रिए से जब देखेंगे, तो हमें एक
अत्यंत सुख का आभास होगा। हमारे मन में कोई कटुता नहीं रहेगी, हम को कोई दुख नहीं होगा। आप कैसे करते हैं? आप कैसे दूसरों को तराजू में तोलते हैं? आप किस तराजू में रखते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार हर वक्त कहते आया हूँ, अगर आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।